नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी एंड हेडलाइंस दी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर देखी होगी। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेट। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेट। तो दोस्तों, मैग्नेट होता क्या है? चुंबक। इसको हिंदी में चुंबक बोलते हैं। अगर अंग्रेजी में आपसे कोई पूछे कि मैग्नेट होता क्या है तो आप क्या बताओगे? It is a device or instrument which या फिर which have a property of attraction and repulsion। अब मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। लाइक पोल्स। लाइक पोल कौन से होते हैं? देखिए, लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ आर always attract each other। Unlike poles north south या साउथ नॉर्थ आर ऑलवेज हमेशा क्या करेंगे? गड़बड़ हो गई भैया। लाइक पोल्स हमेशा क्या करते हैं? रिपेल। और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से मैग्नेट होते हैं जो नेचुरल तरीके से मिलते हैं, जो अपन को नेचर देती है, प्रकृति देती है। और दूसरा आर्टिफिशियल, जो अपन खुद बनाते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, पहले आप इतना लिखिए, फिर बाद में आपसे बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया? आगे चले।
हाँ जी, चले आगे। क्या पढ़ा हमने? मैग्नेट। मैग्नेट के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मेक। ठीक है, शेप के बेसिस पे कितने होते हैं? तो गुरुजी शेप के बेसिस पे होते हैं 3 टाइप। पहला टाइप कौन सा? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट। दूसरा टाइप मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट। और तीसरा टाइप सर्कल मैग्नेट। अब आप पूछोगे कि गुरुजी हमने बार मैग्नेट देखे, हॉर्स मैग्नेट भी देखे, लेकिन ये सर्कल मैग्नेट काहे को छेड़े? तो सर्कल मैग्नेट गोला वाले मैग्नेट होते हैं जो अपन बचपन से खेलते थे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग पे। उसके होते हैं 2 टाइप। पहला टाइप क्या होता है? नेचुरल। ठीक, ये बात क्लियर। अब दूसरा टाइप आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन से होते हैं और आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और नेचुरल कौन से होते हैं? जो नेचर से मिले। बात क्लियर। आर्टिफिशियल कौन? जो मैन और ह्यूमन बींग्स मेड। बात क्लियर। नेचुरल वो मैग्नेट होते हैं जो नेचर से मिले। अब इसकी अब अपन ये एक एक बारी बारी से पढ़ेंगे, तब नेचुरल मैग्नेट में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो नेचर से मिलते हैं उनको मतलब खोजने का एक तरीका होता है। वो बात करेंगे कब? जब उस पे आएंगे। पहले अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और जिसमें इसका पहला पार्ट है बार मैग्नेट। इतना नोट कर लिया? कर लो जल्दी से नोट। कर लिया होगा? चलो तो हाँ तो चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इस पे शेप। शाबाश। उस पे पहला कौन सा है अपना? बार मैग्नेट। ठीक है, पहला कौन सा अपना? बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट होता क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बार मैग्नेट जो रेक्टेंगल की शेप में होता हो, जो किस में होता हो? 3D रेक्टेंगल। अब 3D रेक्टेंगल का क्या एग्जांपल दें? जैसे कि मेरे पास है अभी एक किताब है, चलो इसको छोड़ दो।
एक और डिक्शनरी लाते हैं अपनी। ये है, मान लो कि अपने बार मैग्नेट है 3D में, ठीक है, देख लिया आगे पीछे से। ये इसका जो आपको दिख रहा है, जो आपके साइड में, वो है फ्रंट व्यू। ये इसका टॉप व्यू, और ये इसका बैक व्यू, और ये इसका दूसरा बैक व्यू। तो फिर ये एक 3D रेक्टेंगल की शेप में है, रेगुलर 3D रेक्टेंगल की शेप में है ये, मान लो कि बार मैग्नेट, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से यूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो होती है जो वो रीजन होता है जिसके अंतर्गत अगर कोई लोहे का पदार्थ या फिर कोई वस्तु जो मैग्नेट खींच सकता है वो आई, तो फिर वो उसको क्या करेगा, खींचेगा। मान लो कि ये है इतना बड़ा सर्कल, मतलब इसका इतना रीजन है, और ये हमेशा इमेजिनरी लाइंस होती है, फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन, मतलब वो असली नहीं होती असली। दिखाई देते हैं क्या, आप खुद ही बताओ, नहीं दिखाई देते तो मतलब असली नहीं होते। तो वो अपन अंदाजा लगाते हैं कि मतलब यहाँ पर मतलब कोई आया, ये मैग्नेट है, ये बार यहाँ पर आया तो नहीं पकड़ा, यहाँ पर आया तो नहीं पकड़ा, यहाँ पर आया तो मतलब कैच अट्रैक्ट नहीं करा, लेकिन जैसे यहाँ पर आया वैसे अट्रैक्ट करा। तो फिर अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान देते हैं, ठीक है। तो चलते अपना उस टॉपिक पे जो कि अपना बार मैग्नेट, ठीक है। ये साउथ, ये नॉर्थ, इतनी बात क्लियर। अच्छा जी, आगे चलो। तो फिर ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर खत्म, फिर यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर खत्म, नॉर्थ से चलती और साउथ में खत्म, नॉर्थ से चलती और साउथ में खत्म। इसी तरह यहाँ पर नॉर्थ से चली, साउथ में खत्म, नॉर्थ से चली, साउथ में खत्म। अब ऐसे ही चलती जाएगी, ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। अब आप दोस्तों ये सवाल करोगे कि फिर ये अधूरे क्या है, ये वाला तो पार्ट ठीक है किस रीजन में, लेकिन ये क्या है। तो ये बच्चों में मतलब ये दोस्तों में बता देता हूँ कि ये मतलब सर्कल पूरा ना बनने के कारण, मतलब स्पेस ना होने के कारण ये ऐसे दर्शाया जाता है। इतनी बात क्लियर। अब इसमें लिख लो, पॉइंट मान लो, क्या पॉइंट है। तो अभी बताते हैं क्या पॉइंट है अपने।
हाँ तो ठीक है, इसमें ये आप पॉइंट मान लो। क्या मान लोगे? इसमें पॉइंट मान लो, इन दिस type of magnet it is in the shape of in this type of magnet it is in the shape of rectangle मान लो और बार मान लो। इतनी बात क्लियर? ये नोट करो, फिर अगले इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? नोट कर लिया? चले आगे, चला। हाँ तो properties of bar magnet. पहली प्रॉपर्टी देखो, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो इसमें होता क्या है, देखिए ध्यान से। When a magnet is freely suspended, सस्पेंडेड का क्या मतलब है? फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब है when a magnet is freely suspended या फिर freely suspended स्टे मान सकते हो, ठीक? मतलब रुकता हो, उसको मतलब फ्रीली छोड़ दिया गया, ठीक है? इतनी बात क्लियर? When a magnet is freely suspended या फिर freely stayed, then the magnet always stay in the north-south direction. The magnet always stay in the north-south
डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर। चलो तो आगे चलते हैं। The end stay in north direction is called as North Pole and the other end is South Pole. समझे कुछ? The end stay in the north direction. जो एंड बार मैग्नेट को जैसे कि धागे से लटकाया, ठीक है, जैसे कि ये बार मैग्नेट है, इसको लटकाया, ठीक है, तो फिर जो एंड इसका नॉर्थ डायरेक्शन में होगा उसको क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल। और जो साउथ डायरेक्शन में होगा उसको क्या कहेंगे? साउथ पोल। इतनी बात क्लियर। आगे चलो तो। The end stay in the north direction is known as north पोल, ठीक है। अब आगे चलो। द एंड एस लगेगा, ठीक है ना? एस। द एंड स्टेज इन द साउथ डायरेक्शन is known as साउथ पोल। इतनी बात क्लियर है अच्छे से? चलो अब आप इसको नोट करो, फिर इसका अपन डायग्राम बनाएंगे। नोट करो, शाबाश। नोट कर लिया? चलो तो ये अपना क्या हो गया? रिजिड। यहाँ पर मतलब वो धागे को बांध देंगे और ये निकला अपना क्या? धागा। ये अपना बाहर मैग्नेट, ठीक है। ये कौन सा? साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल। ये क्या है? थ्रेड। ये क्या है? थ्रेड। इतनी बात क्लियर? ये क्या है? अपना नॉर्थ पोल। ये क्या है? साउथ पोल। तो ये अपने डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हुई। क्या हुई? क्या समझे आप डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से? कि अगर हमने एक बार मैग्नेट को लटका दिया धागे से। किससे लटकाया? धागे से। इतनी बात हो गई क्लियर? हमने यदि एक बार मैग्नेट को धागे से लटकाया
तो फिर जो सिरा उसका जो सिरा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ पोल। और जो सिरा साउथ डायरेक्शन में होगा वो क्या कहलाएगा? साउथ पोल। और अगर हमने मतलब ऐसे लटकाया तो फिर वो कोशिश करेगा, कोशिश नहीं करेगा, वो मतलब कोशिश ही करेगा कि नॉर्थ साउथ इस पोजीशन में आने की। ये बात सबको क्लियर? इतना तो यही डायरेक्शन प्रॉपर्टी थी। आगे हम पढ़ेंगे मोनोमैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोमैग्नेटिक पोल, ठीक है। मोनोमैग्नेटिक पोल का क्या भाई साहब है? इसका मतलब क्या हुआ? मोनोमैग्नेटिक पोल मतलब, इसका मतलब समझिए। देखिए, जैसे कि अपने पास ये क्या अपने बार मैग्नेट, इतनी बात क्लियर? ये क्या अपना बार मैग्नेट, इसको अपन ने क्या कर दिया? काट दिया जना। फिर क्या हुआ? आप क्या सोचोगे? यहाँ पर साउथ पोल बच गया, यहाँ पर क्या बच गया? नॉर्थ पोल। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा? अरे हम बनाए ना बताने को। जैसे कि आपने काट दिया, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर एक साउथ पोल तो रहेगा, नॉर्थ पोल और आ जाएगा। यहाँ पर क्या था? नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर क्या आएगा? साउथ पोल। मतलब अगर आप नॉर्थ और साउथ, एक बार मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल को कट करने की कोशिश, मतलब अलग अलग करने की कोशिश करें तो ऐसा कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप काटोगे तो फिर एक नया साउथ और एक नया नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इसको कहते हैं मोनोमैग्नेटिक पोल। तो इसके बारे में लिख भी लेते हैं। आइए, क्या लिखेंगे इसके बारे में? मोनोमैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। सीधी सी बात, कोई बात नहीं। आगे देखिए, तो फिर एग्जिस्ट क्या करते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल, क्या समझे? मैग्नेटिक डाइपोल ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो पसंद आए होंगे। अगर अच्छे आए तो अगर आप चाहे तो फिर इसको एक लाइक दे सकते हैं, नहीं तो शेयर तो जरूर करिएगा ताकि दूसरे भाई बंधुओं को मदद मिल सके। ठीक है, फिर आगे अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।